शहर के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के ऐलान से मरीज और उनके परिवार की जान सांसत में। मंगलवार सुबह 10 बजे तक ही ऑक्सीजन होने का हवाला देकर मरीजों को ले जाने की अपील से मचा हड़कंप। पुष्कर रोड स्थित शहर के एक निजी अस्पताल में केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती की बात कहकर उपचाररत मरीजों को दूसरे चिकित्सालय में ले जाने के किए गए मैसेज से मरीजों और उनके परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल पर देखते ही देखते परिजनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक मरीज की परिजन महिला ने रो रो कर बताया कि अचानक वेंटिलेटर पर इलाजरत पति को किसी और अस्पताल में ले जाने को अस्पताल प्रशासन कैसे कह सकता है, जबकि वह पूरा पैसा देकर यहाँ इलाज करा रहे हैं। अब ऐसे में ऑक्सीजन गैस का इंतजाम वे अकेली खुद करें तो कैसे करें। इसमें जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन को पहले से ही पुख्ता कदम उठाकर ही इलाज मुहैया कराना चाहिए था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड 3 दिन से यहाँ पे एडमिट है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनका स्कोर 24 है और है ना, उनका ऑक्सीजन लेवल 85 के आसपास बना हुआ रहता है। उनको रोज़ 10 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ से मित्तल हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आई है कि आप अपने पति को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए सर। तो आप ये बताइए, मैं अभी रातों रात अपने पति को लेके कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ अपने पति को लेके? मेरे को कौन मेरे पति को एडमिट करेगा? अब ऑक्सीजन की ऐसे व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा। तो आप मेरे ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा दीजिए, कुछ भी करिए। सभी के साथ ऐसा हो रहा है सर। ये सब जो खड़े हैं सर, अभी और आने वाले हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं। 19 तारीख से एडमिट है और आज सुबह उनका ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे। प्लीज इनको कुछ भी नहीं पता है। इनका भांडा फूटने वाला है, इसलिए अब ये हाथ ऊंचे कर रहे हैं और इनको कोई नॉलेज नहीं है इसकी। ये और कोई इनको खुद को मैनेजमेंट को भी नहीं पता। कोई कह रहा है उत्तराखंड से नहीं आ पा रही ट्रांसपोर्ट से और कोई कह रहा है हरियाणा से नहीं आ पा रही। इनको खुद को सालों को कुछ भी नहीं पता। मैनेजमेंट वाले बोल रहे हैं कि हरियाणा से सप्लाई बंद हो गई है। इनके जो डॉक्टर है रिस्पॉन्सिबल, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो बोल रहे हैं उत्तराखंड से आती है। इनको खुद को ही होश नहीं है कि कहाँ से सप्लाई आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है तो आप रिटर्न में दीजिए, हमसे हर चीज़ का रिटर्न में साइन करा दें। आप हम खुद की बातें तो हवा में मना करते हैं कि ले जाओ मरीज। सर देखिए, यहाँ पे हम इतने लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे सब लोगों को ये बोला जा रहा है कि सुबह आप लोग कैसे भी करके और अपने जो 12 घंटे तक आदमी है, 12 घंटे का टाइम है, आप लेके जाइए। कहाँ से लेके जाएं सर एंड टाइम पे? हम लोग बताइए आप। ऑक्सीजन की बहुत व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। फिर ऐसे और जबकि हमने कहा है कि हम बाहर से हम अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन की, हम अपने स्तर पे, तो भी मना कर दिया, नहीं हम नहीं लेंगे, आपको ले जाओ। प्राइवेट वेंटिलेटर पे मरीज है, वेंटिलेटर पे है मेरी मदद। बताइए सर, कौन जवाब? जो भी सीनियर्स हैं और सभी जने लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सुबह से हम लोग वहाँ पे हमारे जो एयर लिक्विड के सप्लायर्स हैं उनसे टच में हैं कि वो कब क्या गाड़ी निकलेगी, कैसे है। यहाँ की ऑक्सीजन की बात करें, कितना बैकअप आपके पास इस वक्त है और कितने? सर बैकअप एक्चुअली में क्या है, जो हमारे पास में जो एयर लिक्विड का सिलेंडर है उसमें ये अपनी लगती है इसमें इतनी गैस पड़ी हुई है। हम ये लगता है कि ये हमारा डेंजर लेवल है, जिसके नीचे हम लोग नहीं आ सकते हैं। वो है हमारा 1500 का लेवल। अभी हमारा तकरीबन 2200 के आसपास का लेवल है, जिसमें मान लीजिए कल दिन तक की ऑक्सीजन अपने पास में है। अगर गाड़ी दिन तक नहीं आती है तो मेरा वो ऑक्सीजन का प्लांट है उसका लेवल डाउन हो जाएगा। तो फिर वो जो अपना प्रेशर मेंटेन करना होता है वो नहीं कर पाएगा। उसके आगे उनके परिजनों को किस तरह का मैसेज कन्वे किया गया है? सर मैसेज ये दिया है कि आप अपनी थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें, अपने पेशेंट्स को कहीं पे अपन शिफ्ट कर सकते हैं तो वो करें, ताकि अपन क्या सर पेशेंट्स की लाइफ को सेव कर पाए। आज खुशहाल यादव भी अभी आए, खुशहाल यादव सर आए थे अभी, यानी कि सर ने भी काफ़ी यानी कि मीटिंग करी थी और सर ने 2-3 जगह यानी कि ट्राई भी करा है। कलेक्टर साहब से ये बात करने के लिए बोला है। सभी जनों से आगे जो स्टेट के जो वो है लीडर्स, उनके लिए बोला है कि मैं उनसे भी बात करवाता हूँ। जो भी होगा बेस्ट करेंगे। भूपेंद्र यादव सर का ही फ़ोन आया था। क्या आश्वासन मिला है अस्पताल को? वो बोले कि कोशिश करते हैं। अपन लोग बोले आप भी कोशिश कर रहे हो, हम भी कोशिश कर रहे हैं, सबकी कोशिश है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा सर। जो अपन तो सर होप फॉर द बेस्ट। फिर भी आएगा ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन की गाड़ी आनी चाहिए सर, अपन तो ये दुआ करेंगे भगवान से। अस्पताल प्रशासन की माने तो अस्पताल में इस वक्त 90 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है,
ऐसे में अचानक ऑक्सीजन खत्म होने का ऐलान कर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के परिजनों की जान हलक में ला दी। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को संदेश भेजकर अस्पताल के हालातों से अवगत कराया और यथाशीघ्र गैस ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग कर डाली। जिला प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के निर्देश पर अस्पताल को 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए, तब कहीं जाकर मरीज और उनके परिजनों की जान को कुछ राहत मिली। किस तरह की व्यवस्था है ऑक्सीजन को लेकर? काफ़ी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, अब क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मित्तल अस्पताल में जैसी रिक्विजिशन थी, यहाँ जितने पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई होनी चाहिए थी वो बाधित हुई है। उसके बिहाफ पर अपन ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स सबका जो इस तरीके का सपोर्ट, कल रात से जो पैनिक बना था, कल शाम से उसके बाद की जो स्थितियाँ हुई उससे अपन कुछ इस कंडीशन में पहुँचे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एडिशनल सपोर्ट भेजा है। उसकी वजह से ये जो सपोर्ट आया है वो बेसिकली पेशेंट को यदि रिलीज़ करना है या किसी तरीके का स्थिति है उसमें उनको एक सपोर्ट मिल सकेगा। और ऑक्सीजन की जो कमी है वो जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है वो जो कमी है वो तो एज इट इज़ है ही है, ऑक्सीजन सीमित है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अपने को नए पेशेंट्स भी नहीं लेने होंगे और जो पुराने पेशेंट्स हैं उनको उनकी स्वेच्छा पर ये कहा जा रहा है कि भाई आप यदि शिफ्ट हो सकते हैं तो वेल, और नहीं तो जो सपोर्ट अपने पास है जहाँ तक जो सीमित स्थितियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जितना बेटर कर सकते हैं वो करने की कोशिश। 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल में अवेलेबल करवाए हैं, ऐसा कुछ जानकारी में आ रहा है? अस्पताल को जो अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आया है वो वही तो बात हो रही है जी। उससे यहाँ से रेफर किया जा रहा है कहीं और हॉस्पिटल में, कोई किसी से बात हुई है आपका? जो लोग स्वेच्छा से जा सकते हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करी है उसमें कुछ पेशेंट शिफ्ट हो रहे हैं क्षेत्रपाल वगैरह में और हॉस्पिटलों में। सर काफ़ी पेशेंट कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर कुछ डेथ वगैरह भी हुई है यहाँ पर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया? नहीं, कोई डेथ, ऑक्सीजन को लेके कोई डेथ नहीं। ठीक। अब वहीं रूपनगढ़ से भर्ती एक महिला मरीज की मौत पर सवाल खड़े करते हुए उनके परिजन ने बताया कि कोविड वार्ड में ना तो किसी को जाने की इजाज़त है, ना ही वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में उनके मरीज की मृत्यु कैसे हुई यह तो अस्पताल प्रशासन ही बता सकता है, जबकि उनकी हालत में पहले से काफ़ी सुधार था। लेकिन अचानक ही अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, ऑक्सीजन के लिए रात को लगभग 10 बजे के आसपास मैसेज आया कि हमारे यहाँ से पेशेंट शिफ्ट कर लें आप कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। तो मैंने बात करी तो कैसा ऑक्सीजन अगर आप उपलब्ध करा लेंगे तो हम पेशेंट यहाँ रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है कि सवारे 10 बजे पहले ऑक्सीजन उपलब्ध करा लें। मैंने व्यवस्था कर रखी थी और लेकिन उससे पहले ही 6:20 पे मेरे पास फ़ोन आ गया कि यहाँ पे आके पेशेंट की डेथ है। सब बच्ची है और किस वजह से डेथ हुई है? भर्ती कब हुए था हॉस्पिटल? भर्ती 1 तारीख को कराया था करीबन 1-1:30 बजे करीबन। तो मैसेज आपके पास अभी हॉस्पिटल है जी? किस वजह से डेथ हुई कुछ पता? ये बता रहे कोरोना से हुई है। जब भर्ती कराया था तो उल्टी की शिकायत थी पेशेंट को और सीटी स्कैन कराया था इन्होंने तो स्कोर 16 आया था। तो उन्होंने कहा कोरोना है इसलिए हम कोविड वार्ड में इनको एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मानते हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है? हो सकता है ऑक्सीजन की कमी रही है। वास्तविकता तो कौन है, कोविड वार्ड के अंदर कोई जाता नहीं है। वास्तविकता तो यही जानते हैं क्या है क्या नहीं है। इन्होंने कोई सीसी कैमरे वगैरह लगा नहीं रखे हैं कोविड वार्ड के अंदर, वास्तविकता बता दी है। ये तो केवल औपचारिकता मत करते हैं।